सोचो कि तुम एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं। हाँ मुझे पता है ज़्यादा लड़कों को ये नसीब नहीं होता है, पर सुन लो पहले मेरी बात। उस स्कूल में एक लड़की है तुम्हारे ही क्लास में जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती, और आगे जाके यानी कि अपने स्कूल टाइम में ही तुम्हें उससे शादी करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो? क्या नहीं समझे? दोबारा बोलूँ? चलो ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। तुम एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती थी, मतलब पोएट स्कूल है ऑफ कोर्स। वहाँ पर तुम जिस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं होती, मतलब एक दूसरे को मतलब पूरा एकदम हेट करते हो। लेकिन उस जगह पे तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, और तुम लोग शादी भी कर लेते हो। क्यों कर लेते हो उस अगर वो जानना है तो ऑफकोर्स तुम्हें एनीमे देखना पड़ेगा। और ये काइंड ऑफ मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, पर माल मसाला बिल्कुल एक जैसा ही है। बिरयानी इतनी मतलब खा रहे हो, पर उसमें थोड़ा सा फ्लेवर अलग करके, मतलब नाम कुछ अलग से चिपका के वो तुम्हारे सामने परोस रहा है। तो हाँ मेरे को वो बिरयानी पसंद आया। मतलब हाँ IMDb पे इसकी रेटिंग दी गई है 6.8 रेटिंग दिया गया है, पर टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे लगता है ये 7 या फिर 7.2 और 3 रेटिंग इसे मिलना चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि 2000 के ऊपर लोगों ने इसे वोट दिया है, और उस वोट के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग ये आया है 6.8। वेल थोड़ा सा कम है, पर ठीक है, माना जा सकता है। और इसीलिए ये एनिमे में मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ तुम इसे देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एनिमे, रोम कॉम के एनिमे में से ये मेरे को पसंद आया है। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि हाँ इसे जाके चेक करो। एनिमे का नाम अगर मैं बताऊँ तो एनिमे का नाम है आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट इन माई क्लास। जैसा नाम वैसा काम। तो फिर स्टोरी कुछ ऐसा हमें बताया जाता है, चिंता मत करो, प्लॉट ट्विस्ट मैं तुम्हें कुछ उतना कुछ नहीं बताने वाला, थोड़ा सा ये बताऊंगा तो स्पॉइलर नहीं है, ठीक है। स्टोरी कुछ ऐसा दिखाया गया है कि अपना मेन कैरेक्टर और अपनी जो फीमेल कैरेक्टर है वो दोनों एक दूसरे से बहुत पूरा मतलब बेइंतहा कुछ एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं हेट करते हैं, जिसके वजह से जैसे वो एक दूसरे का शक्ल देखना भी पसंद नहीं ही करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दूसरे से हर दिन बात करते हैं, ये तो कॉमन हो चुका है। और इसी के बाद उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अपने टाइम पे मतलब अपने स्कूल टाइम पे एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट बिकॉज वो लोगों को नहीं जानना चाहते कि लोगों को पता चले कि ये दोनों हैंग आउट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से उसके जो ग्रैंड फादर है उन्होंने अपने ग्रैंड मतलब उस टाइम में उनसे प्रपोज किया था, लेकिन इट डजंट मेक आउट, दैट्स व्हाई उसके बाद ये जो गलती थी जिसकी वजह से ये जो दो फैमिली एक दूसरे के साथ नहीं हो पाई, उसके वजह से अभी ये चाहते कि अपनी ये जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है इनकी शादी करवा दो। शादी करवा के बाद सब कुछ ही हो जाएगा। और इसका जो वो ग्रैंडपा है, ये सच कह रहा हूँ, ये करोड़पति जैसा है, ठीक है। लिटरली इसने अपने ग्रैंड चाइल्ड, इसे कैसे क्या बोलूँ मैं, ये जो अपना लड़का है मेरे लड़के के लिए और अपना जो फीमेल लड़की है उन दोनों को एक साथ रहे इसके लिए उन्होंने एक घर भी उनके लिए सेट करके रख दिया था। उस घर में सब कुछ अवेलेबल था, ठीक है। बस तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा, एक रूम में एक बेड में सोना होगा। मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब क्या हो रहा है। तुम शादी कर चुके हो, इसका मतलब भी तुम्हारे साथ वो रहेगी और तुम्हें रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है मैं नहीं जानता, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमें उतने अच्छे से अभी बताया नहीं गया है। 12 एपिसोड आए अभी तक इसके, और 12 एपिसोड के हिसाब से ठीक है, मेरे को पसंद आया है। ऊपर से अपनी जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसे भी इस मेन कैरेक्टर पर क्रश है, ऑफकोर्स होना ही है, ये तो होता ही है, सब ज़्यादातर रोम कॉमेडी में ये होता ही है। पर थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट करके दिया है जो देखने के बाद मेरे को पसंद आया। मतलब हाँ जिस तरीके से ये जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो अप्रोच करती है वो एक्चुअली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। ओके इसी के साथ अगर तुम सोच रहे हो कि इसकी इंग्लिश डब में आया है कि नहीं, तो फिलहाल के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई इंग्लिश डब में तुम्हें अवेलेबल होगा। जापानीज डब में देख लो, मैं सच कह रहा हूँ। लड़की का जो आवाज़ है, जितने भी साइड लड़कियाँ है उन सब की आवाज़ को सुन के बड़ा तुम्हें सुकून मिलेगा। बहुत क्यूटनेस है उन सब में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूटनेस है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सीजन 2 के बारे में, वेल अभी तक सीजन 2 के बारे में अभी तो कुछ आया नहीं है, कब आएगा कोई आइडिया नहीं है। अगर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सो अदर देन दैट, thank you so much for watching. Make sure you subscribe this channel and bye.